बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका आपके अपने प्रोग्राम सदाए ज़िंदगी में, जिसके ज़रिए आप हम तक अपनी परेशानियां भेजते हैं और यहाँ से अल्लाह के नाम की रोशनी में उसका हल तलाशने की कोशिश की जाती है। आइए आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम का। मैं हूँ इमरान खान और इस वक्त हमारे फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चलना बस शुरू ही हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में जब तशरीफ़ फरमा है, लीजिए फ़ोन नंबर भी शुरू हो गए हैं स्क्रीन पर चलना, और स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन और एक मुमताज़ रूहानी शख्सियत के मालिक मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादरी साहब। कादरी साहब, खैर मकदम है आपका। तो जब तक हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में, तब तक हम कुछ और बात करते हैं, लेकिन एक सलीम भाई को सुन लेते हैं, लखनऊ से हैं। सबसे पहले वो जुड़ गए हैं, तो नहीं तो उनका फोन ना कट जाए, कई बार बड़े मशक्कत के बाद लगता है। फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो सलीम अंसारी साहब, लखनऊ से अपनी बात रखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही जी को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई, जो है हमारे घर में इतनी परेशानी लगी हुई है जी। और मौलाना साहब को जो है हमने फोन लगाया था, तो जो उन्होंने बताया था सूरह बकरा 41 दिन पढ़ी है जी। और हमारे अम्मी के ऊपर हाजिरी बहुत लगती है और पूरा घर इतना परेशान है कि जो है कुछ पूछो नहीं। हमारे भाई के सर में बहुत दर्द रहता है और बहुत परेशानी है, कोई मतलब कहा नहीं जा सकता, इतनी परेशानी लगी हुई है। 4 भाई हैं, 2 बहन है, अभी शादी किसी की नहीं हुई है। जी जी। तो इसके लिए आप कुछ जो है जी बताइए। घर में एक जरा सा खैर बरकत नहीं है किसी चीज के कारोबार में, मतलब होना वो तो मट्टी हो रहा है, इस तरह से मतलब लगा हुआ है। बहुत अफसोस की घर में मतलब जितने भी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो है बीमार ना रहता हो। और मम्मी के ऊपर हाजिरी इतनी मतलब वो चलती है कि रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे रात तक जो है हाजिरी लगी रहती है। आपकी उम्र क्या है? चक्कर आपकी उम्र क्या है सलीम भाई? ओ, फोन कर गया, कोई बात नहीं। आयशा परवीन अलीगढ़ से हमारे एक कॉलर हैं, आइए उनको भी सुनी लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों के सवाल का जवाब देंगे। आप सुनिएगा सलीम भाई, अपने टीवी का साउंड बढ़ा लीजिएगा आप और सुनिएगा। बताते हैं आपको। आयशा परवीन, आप भी अपनी बात रख सकती हैं। हेलो जी। हमारी 2-3 सवाल है। बोलिए। हमारे 4 बेटियों के नामों को मायने समझना चाहते हैं। जी। एक का नाम साजिया है जी। एक का नाम फौजिया है, एक का नाम आसिया, एक का नाम नाजिया जी। और हमारे आदमी को पैलाइश हो गया है, 5 साल हो गए। आप सुन रहे हैं इनके सवाल? मेरे कान में लगता आवाज बहुत तेज है, इसलिए मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। जी जी। सब कुछ खत्म हो चुका, बहुत बड़ा बिजनेस था। जी जी। ये सवाल पूछना चाहते हैं मौलाना साहब। जी जी, ठीक है कादरी साहब, तो पहले इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अला हबीबिका हब्बिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान गिरामी, पहला सवाल जो सलीम भाई ने किया, नहीं, इनका पहले जवाब दे दीजिए। सलीम भाई का मेरे पास लिखा रखा हुआ है। इनका क्या है? जी, मैं खुद मेरे साथ दिखा रही थी। आयशा परवीन, जो आयशा परवीन साहिबा, इन्होंने अपनी 4 बेटियों के नाम के मानी पूछे थे। जी। शाजिया, ये शाज के माने आते हैं वो है ना शाज ली। एक होता है वज़ा किया मौजू गैर मौजू, एक शाज और एक मजाज। तो शाज के माने शाजली के आते हैं, तो ये नाम अच्छा। और एक इस शाजली को एक बुजुर्ग से भी निस्बत है, शाजली नाम आपके अच्छे हैं। और एक का था नाजिया, ये भी नाज बरदारी के माना में। चारों बेटियों के नाम आपके बहुत उम्दा हैं, लेकिन अगर ये बच्चियां 10 साल के ऊपर की हो चुकी हैं, 15 साल की, 22 साल की कुछ भी हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि इन बेटियों को नमाज का पाबंद बनाएं, खानादारी के उमूर से वाकिफ कराएं, अखलाक व मोहब्बत की बातें बताएं, बड़ों का अदब व एहतराम बताएं। अगर कुरान पढ़ी हुई है तो रोजाना फजर की नमाज के बाद 1-1 रुकू की तिलावत करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके घर में बरकतें दौड़ दौड़ करके आएंगी। जिस घर में बेटी हो, बाअमल हो, अल्लाह ताला की रहमत उस घर के ऊपर पेहम मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। सुभान अल्लाह। अब सलीम भाई के सवाल की बात करते हैं, लखनऊ से थे। घर में बहुत परेशानी है। इनके मुताबिक ये 4 भाई और 2 बहनें, किसी की भी शादी नहीं हुई है।
भाई के सर में दर्द रहता है, और एक बात जो कहते हैं अम्मी पर हाजिरी आती है। जी, समझ गए होंगे आप। और मतलब हाथ जहां रखो वो मिट्टी बन जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये था कि कोई सुकून नहीं है, बरकत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकर को इन्होंने कहा था, हमने बताई या किसी और मौल आलिम दीन ने बताई, सूरह बकर की जामियत और मजबूतियत अपनी जगह है। आप 4 भाई 2 बहनें हैं जी। आपने कभी गौर किया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सलीम मियां, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह युती मन यशा बिगैरिल हिसाब, इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशा बिगैरिल हिसाब। ये कलाम इलाही की 2 मुकद्दस आयतें करीमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है, लेकिन कब? वो बाअमल हो जब भी, बदअमल हो जब भी, फरमा बरदार हो जब भी, नाफरमान हो तब भी, अल्लाह का करम अपने बंदों पर हमेशा बरसता है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बंदा होने के बाद यह है, आप 4 भाई हो, नमाजों की पाबंदी रखो। नमाज अहम सुतून है दीन का, 5 वक्ता नमाजें पढ़ो। अपनी वालदा मोहतरमा से भी कहो, ये हाजिरी जो आती है ये कोई बुजुर्ग इनके ऊपर नहीं है, ये गलत असरातों की वजह से रात रात भर ये तड़पती हैं, इनको पर हाजिरी आती है। आप इनको बावुजू सुलवाइए और उठें। जब ये हालत पैदा हो तो आप, या ये पढ़े लिखी हैं तो आयतल कुर्सी का विर्द करके आप इनके ऊपर दम कीजिए। और अगर ये भी ना हो तो मखदूम सिमला की छौचा में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आस्थानों पर भूत पलीत का इलाज होता है। आप वहां अपनी वालदा को ले जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी वालदा को जरूर सुकून में हासिल होगा। जी ठीक है। और जो घर में इनके भाई के सर में दर्द रहता है बहुत जबरदस्त, नमाज है बहुत अहम चीज है इमरान भाई। बेशक नमाज, दोनों 4 भाई दोनों बहनें नमाज की पाबंद हो, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ करें, और दुआ के पूरे हाथों को अपने पूरे शरीर और पूरे जिस्म पर मस कर लें। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से चेहरे पर नूर भी पैदा होगा, हाथों में कुव्वत भी पैदा होगी, जबान में चाशनी भी पैदा होगी, और कदमों में इस्तिकलाल भी पैदा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है। और शादियां भी इनकी जुड़ना शुरू हो जाएंगी अगर ये कसरत से नमाज सब कुछ उसी से मिलेगा। बहुत शुक्रिया कादरी साहब इस प्रोग्राम में आज के लिए शामिल होने के लिए। वक्त पूरा हो जाता है, इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी और हमारे नाज़रीन के सवाल होंगे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए और आप रहिए जी सलाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।